क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ार जैसा ठंडा-ठार और लच्छेदार रबड़ी फ़ालूदा आप घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं? गर्मी की इस तपती दोपहर में अगर ऐसा शानदार सा और जायकेदार सा रबड़ी फ़ालूदा अगर घर पर ही मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट टिप्स। इससे आपकी रबड़ी घर पर ही बिल्कुल मार्केट जैसी गाढ़ी बनेगी और फ़ालूदे का भी एक-एक लच्छा बिल्कुल खिला-खिला रहेगा। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ रबड़ी फ़ालूदा बनाने की रेसिपी नहीं देंगे बल्कि वो सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले 1-2 वीडियोस में बताया हुआ है कि हम गर्मियों में रबड़ी और फ़ालूदा का स्टॉल लगाते हैं और गर्मियों में इससे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। आज सुबह-सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहला काम यही मैंने करना था कि रबड़ी तैयार करनी थी क्योंकि कल 1-2-3 हो गए मुहर्रम थे तो हमने ये नहीं बनाया था, हमारा स्टॉल जो था वो बंद था। तो आज हमने सोचा कि हम शुरू करते हैं फिर से। तो सुबह-सुबह मैंने दूध जो है वो उबलने के लिए रख दिया था और दूध में साथ ही चीनी, कुछ बादाम और इलायचियाँ जो हैं वो पीस कर मैंने डाली थी और दूध को यहाँ पे उबाले आना शुरू हो गए थे। साथ ही अभी जब हम दूध उबालते हैं ना तो उसमें हम बादाम गिरियाँ, इलायची और जो खोपा होता है ना खुश्क जिसे नारियल कहते हैं वो भी मैंने पीस कर ये सारी चीज़ें जो है ना वो उबलते हुए दूध के साथ ही डाल दी थी। यहाँ पे इसमें जाएगा कस्टर्ड का 1 डिब्बा और थोड़ा-सा इसमें पाउडर डाला है मैंने, जो फ़ालूदा बनाते हैं ना जिसका, वो मैंने डाला है इसमें ताकि रबड़ी जो है ना गाढ़ी हो जाए। और साथ एक और टिप मैं देती जाऊँ यहाँ पे आपको कि अगर आप और भी ज़्यादा टेस्टी रबड़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें डाल दें केक रस। एक तो केक रस डालने से गाढ़ा हो जाता है, दूसरा इसमें जायका भी आ जाता है। और अभी दूध मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा-सा कम है शायद, तो फिर मैंने आज इसमें मलाई भी डाली है। मलाई डालने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। कस्टर्ड के साथ ही मलाई का डिब्बा जो है वो मैंने डाल दिया था और काफ़ी अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैंने उबलते हुए दूध में ये डाल दिया था। और डालते साथ ही चम्मच जो है वो आप तेज़ी से ना हिलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जैसे ही आप डालते हैं ना कस्टर्ड तो इसमें गुठलियाँ बनने का भी ख़दशा होता है। अच्छी तरह हिलाकर पकाकर आप चूल्हा इसका बंद कर दें। और इधर मैंने फ़ालूदा बनाने के लिए पानी रखा हुआ था और इसमें एक प्रो टिप आपको देती जाऊँ कि जब भी आप फ़ालूदा बनाते हैं तो कोशिश करें कि आप जिस पानी में फ़ालूदा निकालेंगे वो पानी ज़्यादा ठंडा हो, उसमें बर्फ़ डाल के काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर लें ताकि फ़ालूदा जब भी आप बनाते हैं ना तो एक तो पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा ये कि पानी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। फ़ालूदा बनाने के बाद जब आप उसे ना मशीन में डाल के, हम तो मशीन में डाल के निकालते हैं, तो निकालते हैं ना तो वो जब पानी अगर ठंडा ना हो तो वो साथ फ़ालूदा जो होता है ना वो सही लच्छेदार नहीं बनता। एक तो उसकी नीचे गर्म पानी में जब गिरता है ना तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, ऐसे गुठलियाँ सी बन जाती हैं। और ठंडा पानी जब होता है ना तो जैसे फ़ालूदा निकालते हैं ना मशीन से तो वो सख्त होना शुरू हो जाता है और अपने उसी हालत में ना सही अच्छे से निकलता है, जैसे सही लच्छे बन के निकलते हैं ना उस हालत में फ़ालूदा जो है वो निकलता है ठंडे पानी में। दूसरा ये कि जब भी आप फ़ालूदा बनाएं तो उसमें पानी की मिकदार जो होती है ना वो एग्जैक्ट पानी की मिकदार होनी चाहिए। हम तो अभी मैं डालते हुए आपको दिखा रही थी कि 1 किलो में ये 4 जो है ना पानी की दस्तियाँ पानी डालते हैं। और 1 किलो अगर बनाना हो तो आधा किलो अगर बनाना हो तो हम 2 डालते हैं। तो फिर इसमें पानी की एग्जैक्ट मिकदार जो होती है ना वो फ़ालूदा फिर एक तो ख़राब नहीं होता, और अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो पतला हो जाता है, और अगर कम हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसकी गुठलियाँ जो है ना वो बन जाती हैं और आसानी से ये जो है ना हिलाने भी नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ालूदा जो है वो पिंक कलर का थोड़ा रंगीन सा हो जाए तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, 1 चुटकी से कम, बल्कि थोड़ा सा फूड कलर आप इसमें अगर डाल दें तो ये पिंक सा हो जाता है और भी ज़्यादा जो है ना अच्छा और ख़ूबसूरत दिखाई देता है। और अगर इसमें थोड़ा सा जायका अगर बनाना है तो जैसे ये पानी आप उबलने के लिए रखते हैं ना गर्म होने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी चीनी अगर डाल दें तो फ़ालूदे में भी ना थोड़ी मिठास सी आ जाती है, बिल्कुल वो फीका फीका सा नहीं लगता और इससे भी थोड़ा सा ना इसमें फ़ालूदे में जायका हो जाता है। अभी हमारा फ़ालूदा जो है वो पक कर तैयार हो चुका था, तो हमने ये मशीन, एक छोटी सी मशीन ली हुई है। हम स्टॉल लगाते हैं तो इस वजह से ना ये मशीन हमने काफ़ी टाइम पहले ली थी और इससे ना फ़ालूदा बनता भी बहुत अच्छे से है। तो इसमें डाल के तो मेरे हस्बैंड अभी ये निकाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमने रबड़ी भी ठंडी करने के लिए रखी हुई है, उसमें बर्फ़ डालकर, तो मलंगा जो है वो पहले से मैंने भिगो कर रख दिया था वो डाला है और ये बर्फ़ जो है वो डाल दी है। और अभी ये बहुत ज़्यादा ना मज़ेदार की ठंडी ठंडी मज़ेदार सी जो है ना रबड़ी हमारी तैयार हो गई है।
और इसमें अभी रूह अफ़ज़ा भी जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खाने में टेस्टी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।